आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी कहा जाता है। जीवन के किसी भी चरण और किसी भी क्षेत्र में सफलता तब तक हासिल नहीं की जा सकती है जब तक परिश्रम और आत्मविश्वास का साथ नहीं मिलता। और जब बात बीपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की हो तब तो आत्मविश्वास का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि राज्य के एक भावी अधिकारी को ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिसे अपने ऊपर भरोसा ना हो। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। यहाँ आपको मिलेंगे बिहार राज्य से जुड़ी सभी परीक्षाओं के बारे में सारी जानकारी। इसके साथ ही आपको मोटिवेट करने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस, जिसे देखकर आपको भी अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। आत्मविश्वास मनुष्य के अंदर ही समाहित होता है, बस जरूरत है अपने अंदर की अंतर शक्तियों को इकट्ठा कर अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की। जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य के लिए ऑक्सीजन और पानी। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाले हर अड़चनों, कठिनाइयों और परेशानियों से मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को बल देती है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपनी असफलता से प्रेरणा लेकर सफलता की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव, सफलता, असफलता जरूर आती है, लेकिन हमें विषम परिस्थितियों में कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। असफलता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। आत्मविश्वास मनुष्य के जीवन का आधार है। असफल होने के बाद इंसान का खुद पर से भरोसा खत्म हो जाता है। अब देखिए ना, बीपीएससी के परिणाम हर साल आते हैं जिसमें कई लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि वह अपने ऊपर ही विश्वास करने से कतराने लगते हैं। आप यह सोचने लगे कि शायद आप में ही कोई कमी है जिसके कारण आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, और शायद वह कमी कभी भी आपको सफल नहीं होने देगी। कुछ लोग अपने मन को तसल्ली देने के लिए सारा दोष परीक्षा और उसके फैक्टर्स पर मत देते हैं। यह दोनों ही स्थितियां यह दर्शाती है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, और अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो भला बीपीएससी आपके ऊपर भरोसा क्यों करे। अगर आप वाकई एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को जागृत कीजिए। इसके लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, स्थिति को स्वीकार करें। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ कुबलर-रॉस ने दुख के 5 चरण बताए हैं: अस्वीकृति, क्रोध, सौदेबाजी, डिप्रेशन और स्वीकृति। अब आप जितनी जल्दी अस्वीकृति से स्वीकृति तक का यह सफर पूरा कर लेंगे, उतनी जल्दी आप अपने खोए हुए आत्मविश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले परीक्षा के बारे में चिंता करने की बजाय स्थिति को स्वीकार करें। अपने आप से कहें कि एक बार असफल होना भी ठीक है, आपके पास एक और मौका है। बीती बात को भुलाकर आगे की राह तैयार करें। इसके लिए अपनी गलतियों का विश्लेषण कीजिए। इससे आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आप असफल क्यों हुए। यह कदम आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह आपकी क्षमता या बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी, बल्कि अन्य कारक जैसे बीपीएससी पैटर्न की खराब समझ या योजना की कमी थी जो आपने किया। एक बेहतर योजना तैयार करें। अगले साल होने वाली प्रारंभिक परीक्षा आपके सामने है। इसके लिए अपनी कार्य योजना अभी से शुरू करें। बस वही करना शुरू करें जो आपको करना है। अपनी पिछली योजना को एक बार फिर से एनालिसिस करें और उसके वीक पॉइंट्स को निकाल कर उसके बदले कोई नई रणनीति बनाकर बस वह करें जो आपको करना है। प्रेरक वातावरण में रहने की कोशिश करें। आत्मविश्वास का हिल जाना बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अभाव में आप वह भी नहीं कर सकते जो आपकी क्षमता से बहुत कम है। इसलिए यह बेहद आवश्यक है कि आप बहुत सारी प्रेरक और प्रभावशाली पंक्तियां या लेख पढ़ें। वे केवल शब्द नहीं है, उसकी प्रासंगिकता को बार बार महान लोगों और प्राप्तकर्ताओं द्वारा सिद्ध किया गया है। इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सकारात्मक लोगों से बात करें। अपने आप को अपने सच्चे दोस्तों और सकारात्मक लोगों के साथ घेरें। याद रखिए कि सकारात्मक और प्रफुल्लता संक्रमक होता है। आपको बस उनके संधिये में
आने की जरूरत है। अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी ताकत की एक सूची बनाएं। इसमें आपकी विशेषताएं और बीपीएससी पाठ्यक्रम के उन क्षेत्रों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो आपने अच्छा किया था। फिर एक सूची उन टॉपिक्स की बनाएं जिसमें आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। फिर यहाँ लिखें कि आखिर किन कारणों से आप उन टॉपिक्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। एक बार जब कारणों की पहचान हो जाए, फिर उनके निवारण के लिए अपनी नई रणनीति बनाकर एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि असफलता अंत की निशानी नहीं है, बल्कि यह तो सफलता की राह में आने वाला एक पड़ाव भर है। सफल होना है तो लगातार प्रयास करते रहना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।